नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। इस वीडियो हम उन 5 संकेतों पर चर्चा करेंगे जो बताते हैं कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है और उन परीक्षाओं को कैसे संभालना है। हम इस कठिन समय से निपटने के बारे में कुछ उपयोगी सलाह भी प्रदान करेंगे। भगवान पर भरोसा रखें और वह आपकी मदद करेगा। दोस्तों, भगवान परीक्षा उन्हीं लोगों की लेते हैं जिन पर वह विश्वास करते हैं और देखते हैं व्यक्ति कब तक धर्म का पालन करेगा और उनकी परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं। तो मित्रों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जो एक इंसान के साथ होता है जब भी भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और इस वीडियो में लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सबसे पहला संकेत, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर पहुंच जाना। दोस्तों, जब भी भगवान परीक्षा लेते हैं तो लोगों के जीवन में दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है। हर दरवाजे बंद हो जाते हैं और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वह क्या करें। सब कुछ करने के बाद भी उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना दोस्त कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हीरे को रगड़े जाने पर ही वह चमकता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग से तपना पड़ता है। उसी तरह अगर आपका जीवन भी कठिनाइयों से गुजरता है और आप हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हो तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। उस दिन आपको यह समझ जरूर आएगा कि उस सफलता को पाने के लिए आपका इस कठिन दौर से गुजरना बहुत जरूरी था। दूसरा संकेत, भगवान से भरोसा उठ जाना। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उसको पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। उस समय ईश्वर से विश्वास कम होने लगता है। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं। वह नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते और ना ही यह समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यह भी एक संकेत है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है और इस कठिन परीक्षा में बहुत कम लोग ही पास हो पाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो गलत राह में चले जाते हैं और बुरे बन जाते हैं, लेकिन जो पास होता है वह हमेशा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वह हमेशा धैर्य के साथ काम लेता है और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस परीक्षा में पास होना है, भगवान पर भरोसा रखें क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको खुद पर भरोसा और हिम्मत रखना होगा। दुख तो हर इंसान के जीवन में आते रहता है, यही तो है भगवान की माया। कहीं धूप है कहीं छाया। जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानियां आती है, तभी आपको पता चलता है कि सुख की असली वैल्यू क्या है। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है कि अन्न कितना जरूरी है, अन्न कितना महत्वपूर्ण है, कितना विशेष है। जिसके पास रहने को छत नहीं वही घर की वैल्यू को जानता है। इसी प्रकार जब आपके जीवन में दुख आता है तब आपको सुख की असली वैल्यू और उसका अनुभव अच्छे से समझ आता है। वैसे तो इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों को प्राप्त ना किया हो। सुख और दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। तीसरा संकेत, मन में दया की भावना जागना। जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त कोई भूखा इंसान आपके दरवाजे पर खाना मांगने आ जाता है, या कोई गाय आपके दरवाजे पर आ जाती है, या कोई कुत्ता आ जाता है, या कोई बिल्ली आ जाती है और आप अपनी थाली में से उसे रोटी खिला देते हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया और यह बहुत बड़ा माना जाता है। चौथा संकेत,
भगवान ऐसे ही आपकी बहुत बार परीक्षा लेते हैं, आपको बहुत सारे जरूरतमंद लोगों से मिलवाएं, तब आपके मन में उनके प्रति दया आने लग जाए तो आप ईश्वर की इस परीक्षा में पास हो जाते हो। आपने कई कहानियों में भी सुना होगा कि भगवान खुद किसी जरूरतमंद इंसान या जानवर के रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आ जाते हैं, तो आपको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। यदि आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो संभव है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। वह देखना चाहता है कि आप दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देंगे और क्या आप अभी भी उस पर भरोसा करेंगे। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, भले ही समय कठिन हो। शक्ति के लिए उस पर निर्भर रहे और वह आपको इस कठिन समय से निपटने में मदद करेगा। 5वां संकेत, जब आप किसी कठिन निर्णय का सामना कर रहे हो तो यह जानना कठिन हो सकता है कि क्या करें। यदि आप खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो संभव है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वह देखना चाहता है कि क्या आप उस पर भरोसा करेंगे और उसका मार्गदर्शन लेंगे। याद रख, ईश्वर जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। उससे बुद्धि मांगे और वह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। यदि आप अपने रिश्ते में कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो संभव है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वह देखना चाहता है कि क्या आप अभी भी एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, भले ही समय कठिन हो। याद रखें, भगवान जानता है कि आपके रिश्ते के लिए सबसे अच्छा क्या है। उसका मार्गदर्शन ले और वह आपको इस कठिन समय से निपटने में मदद करेगा। जब आप किसी असफलता का सामना कर रहे हो तो हार मानने का मन हो सकता है, लेकिन यदि आप निराश महसूस कर रहे हैं तो संभव है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। वह देखना चाहता है कि क्या आप अभी भी उस पर भरोसा रखेंगे और अपना विश्वास बनाए रखेंगे। अपने आप को याद दिलाएं कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। प्रभु तुम्हें रखेंगे, वह हमेशा आपके लिए मौजूद है। उसे आपको अपनी ताकत में स्थिर करने दें और वह इस कठिन क्षण को पार करने में आपकी सहायता करेगा। यदि आप नुकसान का अनुभव कर रहे हैं तो दुखी और डरा हुआ महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं तो संभव है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। वह यह देखने में रुचि रखता है कि आप कठिनाई के सामने कैसे प्रतिक्रिया देंगे, खासकर दिल तोड़ने वाली हार के बाद। यह उन अनेक संकेतों में से कुछ हैं जिनसे पता चलता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो भगवान पर भरोसा रखें और वह आपका साथ देगा। याद रखें, वह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और वह इस कठिन समय से निकलने में आपकी मदद करेगा। उस पर भरोसा रखें और विश्वास रखें। भगवान भोलेनाथ को इस समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका आदि है, ना ही अंत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या भी करनी पड़ी थी। भगवान भोलेनाथ को बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता भी माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों तक कठिन तप किया था। तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्तर्षियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तर्षियों ने शिवजी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने का कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद
भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी ना माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र ही है, माता आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्राह इस लड़के को छोड़ दें। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ, अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। यह कठिन होता है जब आप कठिन समय से गुजर रहे हो और आप नहीं जानते कि क्यों आपको ऐसा लगता है जैसे ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन आप निश्चित नहीं हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।